रितेश हमारी कहाँ पे पहुंचे हम? तो देखो रितेश, हाँ देखो, मान लेते हैं जब वेन क्या t इक्वल टू क्या हो गया 0, टाइम 0 है, तो टाइम 0 पे जो रिएक्टेंट होगा मेरा उसको मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्या है मान लेते R0 या R0 या जो भी बोलना चाह रहे हो, है ना। तो अगर इन वैल्यूज को, ये दोनों को मैं कहां रखूंगा, फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो ये हो जाएगा माइनस लोन आर की जगह पे क्या हो जाएगा, अरे मतलब अगर टाइम t इक्वल टू 0 रख दूं या इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट में रखना चाहूं तो r की जगह पे तो R0 हो जाएगा, इक्वल टू k वैसे का वैसी, ये देखो है ना, t क्योंकि टाइम 0 है तो ये 0 प्लस i आया ना। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे माइनस लोन R0 वैसे का वैसी है, आया ना, और k इंटू 0 0 और ये प्लस i हो गया, तो मतलब ये आपको कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू मिल गई, i की। यहां तक समझ में आया? लिख लिया इतना। ओके दिव्यांशी आपकी टर्न। अब दिव्यांशी गेस कर सकती हो हम क्या करने वाले हैं? ओके अगली लाइन देखो, पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1, मतलब ये जो दो में सेकंड इक्वेशन में i की जो वैल्यू आई है इसको मैं कहां रख दूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे i होगा ना उस i की जगह पे आपको क्या रख देना है, हाँ हाँ, तो देखो आपका क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद आ रही हो, माइनस लोन r इक्वल टू के टी प्लस ब्रैकेट में ये i की जगह पे क्या लिख दोगी आप, माइनस ऑफ लोन क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे? अगली लाइन में देखो दिव्यांशी, माइनस लोन आर वैसे का वैसी इक्वल टू के टी प्लस माइनस माइनस लोन आर नॉट, है ना, कोई दिक्कत? उसके बाद ये वाला जो लाइन है, अब ध्यान से सुनना दिव्यांशी, बहुत 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 वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट, ये वाली जो है इसको वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूं दिव्यांशी, में बताता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम करते हैं ना, ये वाला जो इक्वेशन है ये ग्राफ के लिए, किसके लिए, वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट है मेरी भाषा में, समझ रहे हो ना। तो क्या करा मैंने, कुछ नहीं, माइनस लोन आर नॉट जो है उसको मैं कहां ले गया, अरे लेफ्ट साइड बोल दो यार, तो माइनस लोन आर नॉट उधर जाके क्या बन गया, प्लस का लोन आर नॉट माइनस लोन आर इक्वल टू के टी, है ना। और इसको बार बार मन में 2 बार 4 बार बोलो, लोन आर नॉट माइनस लोन आर इक्वल टू के टी, लोन आर नॉट माइनस लोन आर इक्वल टू के टी, लोन आर नॉट माइनस लोन आर इक्वल टू के टी, ठीक है। अच्छा दिव्यांशी मेरे को थोड़ा फ्लैशबैक पे ले जा सकते हो, जीरो ऑर्डर में भी कुछ ऐसी मिलता जुलता था कुछ, वो क्या था, क्या आप मुझे बता सकती हो, बताओ। या केटी, कहीं ना कहीं दिव्यांशी बहुत मिलते जुलते हैं दोनों, फर्क सिर्फ इतना है, जीरो ऑर्डर में लोन नहीं था, इस ऑर्डर इस वाले में। अब ये नॉर्मली वैसे जब दो चीजें बहुत सिमिलर होती हैं तो कंफ्यूज करती है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि अगर पिछली वाली याद है तो ऐसा लगेगा मैं फर्स्ट ऑर्डर की भी याद कर सकती हूँ, और ये एक ऐसा चेक पॉइंट लगता है मुझे कि ये ग्राफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर देखा जाए तो,
प्लस इसके बाद मैं एक फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला बनाने वाला हूं इसका फर्स्ट ऑर्डर का, जो न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। तो होप सो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। तो जीरो ऑर्डर में था आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, लोन आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। आया इतना? बहुत बढ़िया। इसके बाद ऐश आपकी टर्न। ऐश यहां तक आ गया आपको समझ में? ऐश पक्का? अब एक ग्राफ ग्रुप मत बनाना अभी, कोई काम कर, अभी अभी तुम्हें आएगा नहीं है, ये मत बनाना कुछ। मम्मी दूसरी बोतल दे दो यार, इसमें ना पता नहीं कब की बोतल है ये। ऐश आप उनको जानती हो, लाल छंगानी कोलकाता का, जो क्लब कचौड़ी वाला? मेरे मुंह से कोलकाता में भाषा तो सुनी होगी, वो उसकी रील्स भी वायरल हो रखी हैं, वो जो गुस्से में रहता है बहुत। कोई नहीं, आज देखना। I literally badly need that thing. I mean like अच्छा, अगले स्टेप में ऐश और पीछे जाना है। ऐश पिछले चैप्टर में थोड़ा सा कुछ रह गया हो तो देखो इधर। तो ऐश आपने कभी एक प्रॉपर्टी सुनी होगी, और अगर नहीं तो आज सुन लो। जैसे लॉग, लॉग की ज्यादा सुनी होगी आपने, लॉग m माइनस लॉग n, इसका एक फॉर्मूला हो जाता है log m अपॉन n। ऐसी अगर मैं लोन के लिए करता हूं, समझ लो, लोन m माइनस लोन n, ये हो जाता है लोन m अपॉन n। समझ रहे हो? ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है पिछली लाइन में क्या था आपके पास, लोन लोन r, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, लोन r नॉट अपॉन, लोन आर नॉट अपॉन आर, इसीलिए मैंने ये यहां पे लिख दिया है, तो साइड में कहीं लिख देना, ठीक है? इससे एक चीज और बताऊं ऐश, सुनो ऐश, पिछली वाला जो मैंने बोला था ना डब्बे में बंद करने वाला, हेलो, उसके बाद से लेके आने वाले जितने भी अब ये रिलेशन निकलेंगे, जिन जिनको मैं डब्बों में बंद करवाऊंगा, उन सब में याद रख, मतलब डब्बों में बंद कराने का एक कारण होगा, मतलब वो उस तरीके के ग्राफ में पूछा जाता है, ठीक है? तो अगर मैं कहूं जैसे इसको भी डब्बे में बंद करो, तो मतलब ये भी कभी ना कभी ग्राफ में पूछा जा सकता है, ठीक है? और ग्राफ करवाना है, इसकी याद मुझे अश्लेषा आप दिलाओगे,
बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के एंड में सिर्फ ग्राफ करेंगे हम, जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के, ठीक है? क्योंकि वो ग्राफ बिल्कुल अलग चीजें होंगी। गॉट इट? हाँ, इतना आया है ऐश समझ में? अब अगले स्टेप में ऐश आप ही बताओ क्या हुआ होगा। इधर अपॉन में डाल दिया ना, तो हो जाएगा 1/t लोन आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू के, ठीक है ना? थोड़ा रीअरेंज कर दिया अगर आपने देखा होगा, के को, ये जो के है ये पूरा राइट साइड में, इसको पूरा उठा के मैंने लेफ्ट में लिख दिया है, ठीक है? और ये पूरा जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको राइट में लिख दिया है, ठीक है? अगर किसी ने एक वाहियात सवाल पूछा, सर माइनस नहीं लगेगा, तो मैं ना मैं ये ऑनलाइन भले ही मार नहीं सकता, लेकिन मैं अपना गला घोट दूंगा, मैं ऑनलाइन लाइव सुसाइड कर दूंगा, मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया किसी ने तो। कितने गंदे हो, यूं नहीं कि सर ऐसा मत करो, तुम बोल रहे हो कि देखो इधर के, पेपर है 2 दिन में, आए बड़े, पंखा ऑन है या नहीं है? शिट यार, अश्लेषा राइट वाली चीज लेफ्ट ले गए, माइनस लगा मान लेते इधर, और लेफ्ट वाली चीज राइट ले गए तो इसका भी तो माइनस लेगा, माइनस से माइनस गायब। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t लोन आर नॉट बटे आर, ठीक है ऐश? लोन बता तो ऐसे लैपटॉप का रहा है, लेकिन हालात मेरे हैं, एनर्जी सेवर इज ऑन। तो ऐश अगली लाइन देखो, वो बगल में वो 3 हलंत लगा के मैंने कुछ लगा रखा है, वहां पे बता रखा है क्या? क्या मतलब है इसका? हाँ, कि जहां पे लोन है, जहां पे लोन है, लोन इज नथिंग बट इक्वल टू 2.303 लॉग। तो जहां पे भी लोन है, लोन को हटाओ और उसकी जगह पे ऐश क्या लिख दोगी, के वैसे का वैसे ही 1/t इंटू 2.303 लॉग आर नॉट बटे क्या, आर। ऊपर वाले को भी डब्बे में डालना, नीचे वाले को भी डब्बे में डालना। नीचे वाला न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल और ग्राफ दोनों के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत ही ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट मेरी भाषा में, ठीक है? अगर अब आप मुझसे ऐश पूछो कि सर फर्स्ट ऑर्डर में तो इतने सारे डब्बे में लिखवा दिए, क्या याद करूं, है नहीं? तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक तो जैसे जीरो में था ना, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी ऐश, तो उसका जस्ट सिमिलर वाला जो था ना इसमें, लोन आर नॉट माइनस लोन आर इक्वल टू के टी वाला, एक तो वो याद रखना, ठीक है? बोले तो ये वाला, कौन सा वाला, ये, और दूसरा जो याद होना चाहिए वो ये वाला जो लास्ट में आया, ठीक है? पिछला वाला जो मैंने अभी बोला वो ग्राफ के लिए, ये वाला न्यूमेरिकल के लिए। गॉट इट? इसको मैं वैसे ऐसे याद रखता हूँ, के टी इक्वल टू 2.303 आर लॉग आर नॉट बटे आर, मतलब टी को इधर ही सोच के चलता हूँ मैं, मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा हूँ, या फिर के इक्वल टू 1/t जैसे भी है। तो प्लीज अपने मन में 2-3 बार इसको लिख लो, मतलब ऐसे मानो कि मेरे को याद रखना है, ठीक है?
सर हाँ जी फिर लॉग की वैल्यू बेटा, लॉग की वैल्यू तो तब लगाऊंगा ना जब आर नॉट और आर में कुछ मिला रहेगा, जैसे 2 10 वगैरह 2 10 ऐसे करके कुछ। हेलो तो सी लॉग क्या है? है जी। लॉग होता क्या है? अच्छा आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना लॉग। यस सर। बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है, जैसे लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ये एक टेबल होती है लॉग वाली। हाँ सर। तो कुछ वैल्यूज आपको क्वेश्चन वाला दे देगा, जैसे 10 20, तो अब मैंने बोला लॉग 10 की वैल्यू बताओ, तो ये एक तरीका होगा जो मैं सिखा दूंगा आपको, लॉग टेबल देखना, डोंट वरी, ठीक है। यस सर। मतलब वो वैल्यू दे देंगे लॉग 10, तो लॉग 10 जैसे 1 होता है, लॉग 100 जैसे 2 होता है, तो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, उसका टेंशन लो। गॉट इट? यस सर। इतना आ गया। सो विद दिस आपका जो डेरिवेशन हो गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। ऐश कोई दिक्कत हुई डेरिवेशन में? अश्लेषा, ऋषभ, यस सर। रितेश, यस सर। दिव्यांशी, ऑल क्लियर? एक और चीज, क्या मुझे यहाँ पे ये बताने की जरूरत है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम, क्योंकि मैं कल भी ये लिखवा चुका हूं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है कि आप यहाँ पे नीचे वो सारी बातें लिख दो कि के क्या हो गया। सर मुझे एक और बात पूछनी थी। बोलो। सर आपने इसमें जो आर नॉट और आर ले रखा है वो दोनों हा 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 हा, ना ना, टाइम 0 पे सिर्फ आर नॉट है, वो जो आर नॉट था ना, मैं लिखवा देता हूँ, के इज क्या होगा, रेट कांस्टेंट, तब ज्यादा आपको क्लियर होगा, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो के की वैल्यू हो गई, मतलब के क्या है, ऋषभ ये हो गया, हाँ है ना। हाँ जी। टी क्या हो गया, टाइम। गिवन टाइम, जो भी टाइम हुआ दे रखा, समझ रहे हो। हाँ जी। 2.303 तो एक नंबर है कांस्टेंट। यस सर। फिर मैं अगर आपसे बोलूं आर नॉट क्या है, तो ये वही है क्या जो कल लिखवाया था, बोलो। यस, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू 0, जब टाइम क्या रहा होगा, और मैंने कल भी बताया था टाइम जब 0 है मतलब शुरू ही नहीं हुआ कुछ, जब कुछ शुरू ही नहीं हो तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बना होगा, और जब प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं तो सारा का सारा क्या रहा होगा, और जब सारा का सारा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट क्या लेना पड़ेगा, 100। बस खेल आ गया समझ में। यस सर। और वहीं आर क्या था, कल ही बताया था, रितेश आप कैसे हो रहा है ये, क्या हो रहा है? आर आर पे तुम ही क्यों आ जा रहे हो, सृष्टि तुम्हें मिलाना चाह रही है? अरे मतलब वही डेस्टिनी शेट, अरे मैं तो भूल ही गया। अरे कोई नहीं, सृष्टि है नहीं, कौन ही पता, ओ शेट दिव्यांशी तो है। थैंक यू ऐश, यही। चलो चलो, आर क्या हो जाएगा, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, हाँ ना, ये डेटा लिख दीजिए। You know why I screamed just 10-20 minutes before, वो रिकॉर्डिंग वो हो गई थी,
अब वो मैं डेरिवेशन कर रहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, आधा एक में हो रखा है, अब आधा एक में, और मेरे को लिटरली टाइम नहीं मिलता उसको वो करने का, एडिट करने का. इफ यू माइट बी सीइंग, आई जस्ट डायरेक्टली अपलोड द वीडियोस. अब वो दिक्कत ये होगी कि मेरे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशन पार्ट 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशन पार्ट 2 ऐसे करके डालना पड़ेगा. नहीं नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि टाइम पे आ जाओ वो, क्योंकि इसमें पता नहीं है कुछ इशू या जो भी है, मैं इतना टाइम नहीं लग पा रहा है कि मैं उसमें और काम कर सकूं अभी एडिटिंग पे वगैरह एंड ऑल. यू नो द होल रूटीन ऑफ माइंड, आई मीन लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. एंड ऊपर से ये वाली चीज जो अभी हो रखी है. एनीवेज लेट इट बी. ये आ गया समझ में ना? चलो ऑल क्लियर.